Hi friend, good evening. Today my topic is the electrical safety. Uh, मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और इसको आप कंस्ट्रक्शन साइड में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है तो इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा बिफोर इंस्टॉलेशन। और इसमें मैं ज़्यादातर कवर करूँगा इंटरव्यू रिलेटेड और इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको साइड में अगर आप जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने के लिए तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। फ्रेंड, अभी मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड, जैसे कि हमने बताया है आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिकल प्राइमरी हजार्ड है हमारे वर्किंग प्लेस में जो हजार्ड रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लग जाता है और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक के वजह से ही होता है। पहला तो फॉल फ्रॉम हाइट होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक। और प्राइमरी हजार्ड में हो गया पहला इलेक्ट्रिकल शॉक, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल फायर एंड एक्सप्लोजन एंड तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फ्लैश और इलेक्ट्रिकल बर्न भी हम उसको बोलते हैं। तो ये चार प्रकार का कॉमन प्राइमरी हजार्ड होता है इलेक्ट्रिकल में। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक हम डायग्राम लेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पैनल का और उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर टॉप टू बटन जाएंगे और उसमें चेक करेंगे हम लोग उसमें हम लोग क्या क्या सावधानियां बरतना है उस इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन में। और उसके बाद से लास्ट में हम लोग एक चेकलिस्ट लेंगे जो कि आईएलओ के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उस चेकलिस्ट के बारे में हम लोग उसके बारे में रिव्यू हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि अगर आपको चेकलिस्ट कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपको एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल को मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है कि हमने इंस्पेक्शन इस डेट को इतने तारीख को किया था। ये आपका मतलब आपका रूटीन वर्क भी है। हम लोग लास्ट में उसको लेंगे। और सेकेंड वन जो है जो अभी हम लोग बात किए वो है हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक मिनट। यस, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर अभी जैसे मैं बताया हूँ इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक्यूशन होने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर सावधानियाँ हम लोग को बरतनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन सप्लाई लेने से पहले एक कंस्ट्रक्शन मैप बनाना है हमको कि कौन सा केबल कहाँ से आएगा और कहाँ पे कितने हाइट में आएगा, अंडरग्राउंड आएगा। और ये पूरा डायग्राम बना करके जो प्रोजेक्ट हेड रहते हैं उनसे अप्रूवल लेना है और उसके साथ साथ में आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी लेना पड़ता है अप्रूवल, ताकि अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे केबल अंडरग्राउंड लेकर के गया है, फिर 5 दिन के बाद से वो कहेगा कि नहीं हमारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर आने वाला है, आप केबल हटाइए यहाँ से, खोदना, फिर उसमें बहुत सारा ये हो जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आप एक टेम्प्रोरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एक ड्राइंग बनाइए और वो अप्रूवल लीजिए फर्स्ट में अपना प्रोजेक्ट हेड और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और सेकेंड हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेना। तो कभी भी हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई जहाँ से भी लेते हैं, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर में कोई काम कर रहा था अपने ऑनर से लेगा, या फिर जो ऑनर है वो स्टेट बोर्ड से लेगा, या फिर और भी कहीं से सप्लाई लेगा। तो हम लोग सप्लाई लेके आते हैं ट्रांसफार्मर से। तो सप्लाई हमको जितना कैपेसिटी के अनुसार से हम लोग अपना केबल लगाते हैं और वहाँ पे एमसीबी उतना ही का लगाते हैं, और अगर दूसरे जगह ले जाना है तो और दूसरा केबल लगाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या सावधानी रखना है, फर्स्ट हम लोग ट्रांसफार्मर से सप्लाई ले रहे हैं तो उनके बास बार से सप्लाई आना चाहिए, बास बार से वहाँ पे उनका सप्लाई, और वो बास बार में आपको जो एमसीबी लगा रहता है उसके थ्रू लेके आना है। जैसे 400 मिली एम्पियर का लगा रहता है उसमें एमसीबी, 400 मिली एम्पियर का, वो एमसीबी से आपको कनेक्शन लेकर के आना है, एमसीबी में लगाएं। और उसके साथ साथ में जो आर्मर्ड केबल होता है, आर्मर्ड केबल ही हमको ज़्यादातर इंडस्ट्री में हेवी पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, तो उसको ही यूज करना है, नहीं कि फ्लेक्सिबल केबल यूज करना है। इस बातों को ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में जो आर्मर्ड केबल के साइड में एक पट्टी होता है, उस पट्टी को हम लोग अर्थिंग के उपयोग में
यूज करते हैं, तो उस अर्थिंग को भी भूलना नहीं है। एक अर्थिंग वहाँ हमको फिक्स करना है। और एमसीबी से जैसे उनका सप्लाई आ गया उनका बास बार में, उनका बास बार से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी कॉन्ट्रैक्टर को, सभी जिसको जिसको सप्लाई लेके जाना है। तो वहाँ से आप सप्लाई लेकर के आ गए और सप्लाई आर्मड केबल के थ्रू लेकर के आना है। और केबल हमारा कभी भी कोशिश करना है बिलो द अंडरग्राउंड होना चाहिए या फिर एबव द हाइट होना चाहिए। तो आपका 11 फीट वगैरह मेंटेन करना पड़ता है हाइट में। तो कंस्ट्रक्शन में आपको मिनिमम जो भी सारी एजेंसियाँ जो हैं वो अंडरग्राउंड ही लेकर के जाती हैं। तो वहाँ से हम केबल लेकर के आ गए और उसमें केबल अंडरग्राउंड अगर लेके आ रहे हैं तो उसमें मार्किंग करते हुए लेकर के आना है हर एक 6-6 मीटर पे कि 440 केबल अंडरग्राउंड, ऐसा करके एक मार्किंग साइनेज लगाना है हर एक 6-6 मीटर में। और उसको लगाते हुए लेकर के आना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक तो हमारा आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आने के बाद से हमको डायरेक्ट वो आपको बास बार में नहीं लेके जाना है, सबसे पहले उसको हमको चेंजओवर स्विच में लेके जाना है। एक इलेक्ट्रिकल पैनल में चेंजओवर स्विच लगा रहता है। चेंजओवर स्विच में लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि अभी हमारा कोई मेंटेनेंस काम है, कुछ भी है या फिर कुछ इमरजेंसी हुआ तो तुरंत हम उस सभी पावर को एक ही बार में बंद कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों को ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले पावर सप्लाई जो आर्मर्ड केबल से हमारा आया उसको हमको चेंजओवर स्विच में डालना है। सेकेंड, आपको उसको बास बार में लेके जाना है। बास बार से क्या होगा, करंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना अलग अलग सबको दे सकते हैं, तो वो बास बार में देना है। और बास बार से आपको लेकर के जाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए एक डिवाइस लगा रहता है आरसीसीबी, उसको उसमें रखना है। उसको आरसीसीबी और ईएलसीबी के थ्रू ही हमको लेकर के जाना है। और उसके बाद से हम जनरल थिंग्स था और इसमें मैं पैनल में कुछ आपको दिया हूँ पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट जिस पॉइंट को ध्यान रखना है। और पहला पॉइंट है जो केबल रूटीन है पैनल का या फिर कहीं पर भी आप कहीं पर भी लेकर जा रहे हो प्रॉपर रूटीन में लेकर जाइए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में चारों तरफ काम चलते ही रहता है। कहीं मटेरियल शिफ्टिंग हो रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है, कहीं उसमें लग करके केबल कट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, उसको इसलिए वो प्रॉपर हुक के द्वारा एस हुक बना करके उसके थ्रू प्रॉपर साइड से, जैसे आप पैनल में देख रहे हो कितने अच्छे से पूरा साइड से रूटीन लेकर के गया है। और एक क्या है कि 2-3 इसके पीछे रीजन है। एक इलेक्ट्रिकल जो फ्लैश होता है ओवरलोडेड के कारण में, वो ये सब इससे बचता है। दूसरा चीज़ है जो बी पॉइंट है, कैलिब्रेशन स्टिकर जो है हर एक वेल्डिंग मशीन पे लगाया जाता है, क्योंकि एक लीगल भी रिक्वायरमेंट है एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह कि एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है आपका, जिसको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ही कैलिब्रेशन एक एजेंसी होता है, वो आकर के चेक करता है कि प्रॉपर कितना करेंट दे रहा है, क्या है उसका पूरा उसका सिस्टम अंदर का वो चेक करेगा, उसमें एक स्टिकर लगा देगा वो लोग। सी नंबर पॉइंट है इमरजेंसी चेंज ओवर स्विच। इमरजेंसी जैसे हमने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमरजेंसी चेंज ओवर स्विच वो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है इमरजेंसी चेंज ओवर स्विच। और डी नंबर जो है वो रबर मैट जो है वो कंपलसरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में। आपको इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके सामने वो रबर मैट लगाना ही लगाना है, और ये सब पॉइंट भी चेक करना है। ई नंबर है आपको जो केबल ग्लैंड है या फिर जो हम लोग बेल्डिंग केबल ज्वाइंट करते हैं उसको प्रॉपर केबल ग्लैंड के द्वारा पूरा नोट बोल्टिंग टाइट करके और उसके ऊपर से ग्लास टेप वाइट से आता है, उस ग्लास टेप से ही उसको कवर करके रखना है। एफ नंबर पॉइंट है आपका जो एक्स्ट्रा कभी भी बास बार मतलब प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा बास बार प्रोटेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में एक प्रोटेक्शन अलग से वो कंपलसरी है कि एक बास बार होने से क्या होगा कि उसमें क्या कि एक अगर मान के चलिए हमारा 440 वोल्ट आ रहा है उधर से करंट, और उसको वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग ELCB RCCB वो देता है, फिर वहाँ से अलग अलग इक्विपमेंट में जाता है, तो एक बास बार होना बहुत ही कंपलसरी है। जी नंबर पॉइंट जो है सप्लाई, जैसे मैंने पहले बताया कि सप्लाई कोई भी सप्लाई हो, अगर हम एक ग्राइंडिंग मशीन भी यूज कर रहे हैं उसको उसके रोटेट RCCB से होकर ही हमको यूज करना है, या फिर एक लाइट ही हम जला रहे हैं तो वो RCCB के होकर ही वो आना है। H नंबर पॉइंट है उसमें जो RCCB लगा है, बास बार लगा है, चेंज ओवर स्विच लगा है, उसमें ग्लैंड लगाया जाता है टॉप में और बॉटम में। एक ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड क्या है कि केबल का वो सपोज दैट मान चला कभी कुछ घट रहा है तो उसको थोड़ा मशीन आगे बढ़ाएगा तो केबल उधर से निकलने के चांसेस रहता है,
इनकमिंग से या आउटगोइंग से वो खुल करके वहाँ से टूट करके निकल जाएगा। तो इसलिए केबल ग्लैंड जो है केबल को पूरा कवर करके रखता है और उसमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह या फिर पानी उन्हें ढुकने से भी बचाता है। तो केबल ग्लैंड भी लगाना बहुत ही अनिवार्य है। और ये जो है आपका आई नंबर है वो डेंजर साइन सिंबल, उसमें एक 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पैनल के बस बार में उसके सामने में लगाना अनिवार्य है, ताकि किसी को अनजान व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं है तो हाँ उसको लगेगा यहाँ खतरा है तो वहाँ पे वो आदमी नहीं जाएगा। और ये है जे नंबर पॉइंट, हमारा इंस्पेक्शन स्टिकर है जो कि इलेक्ट्रिशियन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो अपना अपना कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, कोई आदमी हर एक मंथ करते हैं, हाँ हर एक मंथली ही होना चाहिए। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पैनल हो गया, ग्लैंड हो गया, आरसीसी भी हो गया, उसको इंस्पेक्शन करके उसमें स्टिकर लगाया जाता है ताकि वो पता चले कि हाँ आप इसको इंस्पेक्शन कर लिए हैं और ये सुरक्षित है, किसी को भी पता चले। के नंबर पॉइंट है इनपुट और आउटपुट साइनेज प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। इनपुट आउटपुट साइनेज प्रोवाइड अगर कर रहे हैं आप तो उसमें क्या होगा कि आपको उसको क्लियरली पता चलेगा सप्लाई किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। तो सपोज दैट कभी स्टाफ चेंजिंग होता है या फिर कभी इमरजेंसी में आया आदमी और जल्दीबाजी में उसको पता ही नहीं चले कौन सा इनकमिंग है आउटकमिंग है, उसमें अगर चेक किया तो चांसेस रहता है इलेक्ट्रिकल फ्लैश वगैरह का। एम नंबर पॉइंट है शॉक ट्रीटमेंट चार्ट। शॉक ट्रीटमेंट भी चार्ट एक अच्छा इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा कर रखना है कि इनकेस अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह होता है तो उस समय तुरंत इमीडिएट आपको फर्स्ट एड वगैरह तो वो उससे जान करके वो दे सकता है। उसके बाद से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं आप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना बहुत ही अनिवार्य है। और एक टेस्टिंग एसओपी हम लोग नया पे इम्प्लीमेंट किए थे कि आरसीसी भी टेस्ट करने जाना है तो हम उसका सेफ वर्क प्रोसीजर क्या होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन प्रॉपर शील्ड लगाना है, उसका 1100 वोल्ट का हैंड ग्लव्स पहनना है, फिर से प्रॉपर उसका अर्थिंग जो मशीन है वो प्रॉपर इंसुलेटेड वगैरह होना चाहिए, वो ऑथराइज इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। अनऑथराइज इलेक्ट्रिशियन को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना इलेक्ट्रिकल पैनल में या फिर टेस्टिंग के समय। और एन नंबर जो पॉइंट है डबल अर्थिंग, ये अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता है एक अर्थिंग में दो प्रकार का होता है, एक बॉडी अर्थिंग एक ग्राउंड अर्थिंग। जो कि एक बॉडी अर्थिंग होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आता है और वो साथ साथ में बॉडी के साथ में ही घूमता है। और एक ग्राउंड अर्थिंग जो है जो भी इक्विपमेंट है उसमें एक टच करके उसमें लगा करके और उसको ज़मीन में लगाया जाता है ताकि उस बॉडी में कभी करंट आए तो नीचे चला जाए। और इलेक्ट्रिशियन डिटेल भी वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कुछ भी आप तुरंत उसको फ़ोन करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। फिर से जो आईपी पैनल है, आईपी पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी पैनल चारों तरफ प्रॉपर आईपी पैनल ही आजकल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका भी बहुत सारा रीजन है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल शॉक से ही बचता है, फिर से इसमें क्रोजन होने के चांसेस कम होता है, फिर से आपका ये पूरा मॉइस्चर से बचाता है। तो इलेक्ट्रिकल में आईपी पैनल ही उपयोग होता है और इसको ही करना है, हैंडमेड वाला नहीं करना है। और साथ में एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, CO2 टाइप, ताकि इनकेस अब कभी भी उसमें फायर हो रहा है तो उसको आप तुरंत वहाँ पे कंट्रोल कर सकें। तो ये सब था, एक जनरल पॉइंट था इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का। और लास्ट में अभी जाऊँगा आईएलओ का चेकलिस्ट के बारे में। तो आईएलओ की चेकलिस्ट आप लोग देखिए अगर ये सब इतना पॉइंट आपको अगर जानकारी है तो कहीं चेकलिस्ट आप खुद से ही बना सकते हैं। ये सारा चीज़ को उसमें डालना है यहाँ पे है कि नहीं। जैसे देखिए चेकलिस्ट है एक आईएलओ का, इसमें वही सेम जो हमने पॉइंट बताया वही पॉइंट लिखा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट है। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है आर ऑल प्लग्स सॉकेट आर इलेक्ट्रिकल फिटिंग सफिशिएंटली रबर फॉर यूज फॉर द फैक्ट्री, मतलब वो सफिशिएंट ये होना चाहिए, उसके फिक्सिंग के बराबर होना चाहिए। ऐसे इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा है। जैसे थर्ड लास्ट लिखा हुआ है आर एनी इलेक्ट्रिकल वायर इलेक्ट्रिकल फाइंड इन डैम्प एरिया और स्टैंडिंग वाटर। तो ये सब कॉमन चीज़ जो है पानी में नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल कोई भी केबल किसी प्रकार का। तो एक चेकलिस्ट बना करके आप उसके अनुसार से आप इसको पीरियडिकली आप चेक कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी को आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।